आज के युग में ऐसी बात होना अपने आप में बहुत अजीब लगता है। हमने बहुत समय देखा है कानून कितना बदला है, निर्भया के बाद भी कानून बदला गया और यही कहा गया कि जब भी कोई इंसिडेंट ऑफ रेप होता है उसको किसी तरीके उसको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा गुनाह है जो मतलब लड़की के पूरे शरीर के अलावा उसके दिमाग के ऊपर, समाज के ऊपर एक ये पूरा ऑफेंस है जो ऐसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आप कानून की परिभाषा देखें तो उसमें अटेम्प्ट टू रेप का क्या मतलब होता है। अगर रेप फॉर अ मोमेंट मान लिया जाए नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप तो देयर इज नो क्वेश्चन की है। सलवार की नाड़ा खोलना, उसके बाद उसके ब्रेस्ट को फॉन्डल करना और उसके बाद उसको ड्रेन की तरफ खींचना, मतलब पूरी कोशिश की गई। हाँ, फाइनल एक्ट अगर हुआ या नहीं हुआ तो ये अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में आता है एंड देयर इज नो क्वेश्चन कि इसकी पनिशमेंट उसको नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें जो सामने आई हैं वो सही हैं तो अटेम्प्ट टू रेप का केस क्लियर कट बनता है और सेक्शन 7 पॉक्सो में भी ये ऑफेंस बनता है, क्योंकि लड़की 11 साल की थी और पॉक्सो भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन जो एक्ट है उसके अंडर भी इसको आना चाहिए। न्यायालय को मंदिर का दर्जा मिला है। जब लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। खासकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से लोगों को काफी उम्मीद रहती है कि वहां पर उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब ये न्यायालय ऐसे अभद्र टिप्पणी देने लगे तो लोगों की उम्मीद कहीं न कहीं खत्म होने नजर आती है और साथ ही समाज में एक गलत संदेश भी जाता है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की तरफ से जो बलात्कार को लेकर के टिप्पणी आई, उस पर अब विवाद छिड़ गया है। किसी महिला का स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसको लेकर के अब महिलाओं समेत तमाम लोगों में विरोध दर्ज करवाया है और पूरे देश में इस टिप्पणी की निंदा की जा रही है। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर कि यह स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है, अधिवक्ता विकास पहवा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे आपराधिक न्याय समाज को एक बुरा संकेत मिलता है, जहां हमें लगता है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलेगी। सुनिए इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, आज के युग में ऐसी बात होना अपने आप में बहुत अजीब लगता है। हमने बहुत समय देखा है कानून कितना बदला है, निर्भया के बाद भी कानून बदला गया और यही कहा गया कि जब भी कोई इंसिडेंट ऑफ रेप होता है उसको किसी तरीके उसको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा गुनाह है जो मतलब लड़की के पूरे शरीर के अलावा उसके दिमाग के ऊपर, समाज के ऊपर एक ये पूरा ऑफेंस है जो ऐसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आप कानून की परिभाषा देखें तो उसमें अटेम्प्ट टू रेप का क्या मतलब होता है। अगर रेप फॉर अ मोमेंट मान लिया जाए नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप तो देयर इज नो क्वेश्चन की है। सलवार की नाड़ा खोलना, उसके बाद उसके ब्रेस्ट को फॉन्डल करना और उसके बाद उसको ड्रेन की तरफ खींचना, मतलब पूरी कोशिश की गई। हाँ, फाइनल एक्ट अगर हुआ या नहीं हुआ तो ये अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में आता है एंड देयर इज नो क्वेश्चन कि इसकी पनिशमेंट उसको नहीं मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स एविडेंस जो भी ट्रायल में आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर ये तीनों बातें जो सामने आई हैं वो सही हैं तो अटेम्प्ट टू रेप का केस क्लियर कट बनता है और सेक्शन 7 पॉक्सो में भी ये ऑफेंस बनता है, क्योंकि लड़की 11 साल की थी और पॉक्सो भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन जो एक्ट है उसके अंडर भी इसको आना चाहिए। लीगल टेक्निकलिटीज से पूछें तो ये अभी इसको जो समन है उसको मॉडिफाई भी कर दिया गया, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? समन को मॉडिफाई कर दिया, समन को नहीं, देखिए समन एक्ट में आप समन्स में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप समन्स को क्वॉश कर सकते हो अगर आप सही समझे, लेकिन समन्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब इन्वेस्टिगेशन केस की होती है उसके बाद सेक्शन को मॉडिफाई किया जा सकता है। चार्जशीट के समय में सेक्शन कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन अल्टीमेटली आप समन्स की स्टेज पे उसको नहीं कर सकते। फॉर लेसर ऑफेंस आप करके करना अपने आप में गलत है। मैम, जिस तरह से आपको लगता है कि ऐसे मनोबल जो है जो एक्यूज होंगे उनके बढ़ेंगे, क्योंकि इतना बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा। तभी आप देखेंगे मुकेश के केस में जो हुआ था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया, यहाँ तक कि जज को सजा भी कुछ हद तक दी गई इस बात में। उसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ये रेप नहीं होता, ये अपने आप में माना नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता, ये माना नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी मतलब
तिरस्कार किया था इस बात का कि ऐसा जो जजमेंट है गलत है और ये नहीं माना जा सकता, मान्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसी रिमार्क्स भी करेंगे और ऐसे जजमेंट्स पास करेंगे और समन्स को मॉडिफाई कर देंगे तो समाज में क्या प्रतीक होगा? आप जो मनोबल की बात कर रहे हैं, नेचुरली अक्यूज का पूरा मनोबल बढ़ जाएगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और न केवल ये कि इस सजा से वो मुक्त हो जाए, लेकिन आगे वो ऐसी चीज फिर करे, आई एम सॉरी टू से, बट यही चीज सामने आती है। लास्ट क्वेश्चन, इस केस में आगे और क्या हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अपील हो सकती है, ऑब्वियसली अपील कैन लाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इट कैन बी बिफोर डिवीजन बेंच और अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स। और मेरा ये मानना है कि ऐसी चीजें जब पूरी तरह से ली जाती है तो डेफिनेटली जस्टिस होता है, कानून की पूरी अपनी जो मर्यादा है वो अपहोल्ड होती है। Bad signal to the entire criminal justice society, where we feel that if somebody commits an offence, he will be punished. So I think one has to be very, very careful. The courts also have to be a bit cautious of laying down the law. When we talk about high courts and the Supreme Court, and we talk about laying down the law. So high court, a judgment on this point by the high court means the entire state will follow that. Article 141 says to follow the judgments. So therefore we have to be a bit careful, dealing with such sensitive issues.